Assalamu alaikum nursery class. How are you all? I hope all are you fine and I hope all are you doing well at home. आजकल सब बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं घर में. वेरी गुड. तो आज हम इंग्लिश का एक न्यू लेसन पढ़ने के लिए आए हैं. एक न्यू लेसन आज हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ इज द वेदर टुडे? आज मौसम कैसा है? टुडे इज अ सनी डे. आज एक सनी डे और सन क्या कर रहा है? सन तो स्माइल कर रहा है. और कल कैसा डे था? यस्टरडे वाज क्लाउडी डे. और क्या हुआ था? रेन भी हुई थी ना, बारिश भी आई थी. तो यस्टरडे ऑल्सो वाज अ रेनी डे बट टुडे इज अ सनी डे. वेरी गुड. सो टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेट टुडे? व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 27th March 2026 एंड व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज फ्राइडे. क्या दिन है आज? फ्राइडे, जुमा है आज. तो आज हम अपना लेसन पढ़ेंगे बट उससे पहले हम अपना प्रीवियस लेसन देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेसन कौन सा पढ़ा था. किसी को याद है हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फा. वेरी गुड. आज हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द स्टोरी? हम एक स्टोरी पहले आपको स्टोरी सुनाते हैं फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो देयर वॉज अ बॉय. एक बॉय था जिसका नाम था अहमद. एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? अहमद था. वो कहाँ पे रहता था? इग्लो में रहता था. वो रहता था इग्लो में अपनी मम्मा के साथ. किसके साथ रहता था वो? अपनी मम्मा के साथ रहता था. तो उसके पास थी एक इंक. ही हैड एन इंक. एक इंक थी उसके पास, ठीक है? वो उससे क्या करता था? ड्राइंग करता था. ड्राइंग करता रहता था. तो ड्राइंग करके उसने उस रेड इंक से क्या बनाया? एक इंसेक्ट बना दिया. ये देखो, उसने इतना प्यारा सा उस ड्राइंग से एक इंसेक्ट बना दिया. वो जब ड्राइंग कर रहा था तो उसकी मम्मा उसके लिए क्या लेके आई? वाटर लेके आई. उसके लिए 1 glass ऑफ वाटर लेके आई. हर मदर बॉट अ ग्लास ऑफ वाटर. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉज देयर वाज अ अहमद. वॉज देयर वाज अ बॉय हुज नेम वाज अहमद हु लिव्ड इन एन इग्लो. वो क्या करता था? ही हैड एन इंक पॉट ऑफ. किस कलर की है ये इंक? इट्स इन रेड कलर. ही हैड एन इंक पॉट ऑफ रेड कलर. और वो उससे क्या करता था? ही डिड पेंटिंग विद इट. और उसने पेंट करके क्या बनाया था? ही मेड एन इंसेक्ट. तो उसकी मम्मा क्या लेके आई उसके लिए? हर मदर ब्रॉट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर. क्योंकि वो थक जाते हैं ना हम करते करते काम, तो उसकी मदर उसके लिए पानी लेके आई. तो फिर पानी जब उसके लिए लेके आई तो उसकी मदर ने उसको बोला कि ग्लास को ध्यान से पकड़ना, अच्छे से पकड़ना ग्लास को. लेकिन उसने मम्मा की बात ही नहीं सुनी. ही डिडंट लिसन टू द मदर. उसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी. वो अपने काम में लगा. उसकी मदर कहती कि बेटा पानी के ग्लास को ध्यान से पकड़ते हैं दोनों हाथों से, क्योंकि छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चे तो दोनों हाथों से पकड़ते हैं. और फिर इसको ड्रिंक करना, और ड्रिंक करने के बाद इसको कैसे रखना? सीधा टेबल पे रखना है, कवर करके. लेकिन उसने क्या किया? बात नहीं सुनी, अपनी पेंटिंग करता रहा. तो उसके बाद जब उसने ग्लास रखा पानी पी के टेबल पे, हाफ ग्लास पड़ा था, तो वो नीचे गिर गया. द वाटर स्पिल्ड. वाटर क्या हुआ? नीचे गिर गया. तो फिर उनका जो न्यू टेबल था, अभी न्यू ही बनवाया था उन्होंने, वो क्या हो गया? सारा ही खराब हो गया, ठीक है? तो फिर वो रोने लग गया. बट उसकी मदर ने फिर भी उसको प्यार किया कि बेटा कोई बात नहीं, हम न्यू टेबल ले आएंगे. तो अगली बार से अहमद ने फिर सीखा कि जो पानी होता है वो ग्लास सीधा रखते हैं पीने के बाद और ठीक से पकड़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्या था? अहमद एक बच्चा था, इग्लो में रहता था. इंक थी उसके पास रेड कलर की, और वो उससे क्या बनाता था? इंसेक्ट. उसकी मदर उसके लिए क्या लेके आई? हिज मदर ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम एंड asked him to take it properly, to hold it properly. लेकिन अहमद ने बात नहीं सुनी और पानी का ग्लास क्या हुआ? spilled all over the table. सारे टेबल के ऊपर वो पानी गिर गया. तो फिर क्या हुआ? अहमद रोने लग गया. बट मदर ट्रीटेड हिम वेल. फिर भी उसकी मम्मा ने उसको प्यार किया और फिर उसने सीखा कि पानी जो है वो टेबल नहीं गिराते, इस तरह से नहीं रखते, अच्छे से उसको कवर करके रखते हैं. तो जो हम बच्चे होते हैं वो भी तो वाटर बॉटल से जब पानी पीते हैं क्लास में, ऐसे जब
खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसके बाद ऐसे ही रख देते हैं, तो फिर पानी क्या होता है सारा टेबल पे गिर जाता है ना, नीचे क्लास में भी पानी वाटर गिर जाता है, स्पिल हो जाता है, वाटर सारा स्पिल हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए बच्चों को, जब भी पानी पीना है तो वाटर बॉटल का कैप अच्छे से बंद करके फिर उसको टेबल पे रखना है, ताकि क्लास में आइंदा पानी ना गिरे। और फिर हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, हमने स्टोरी से सीखा, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने स्टोरी से सीखा कि लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने मम्मा पापा की एक तो बात अच्छे से माननी है, सुननी है, वो क्या कह रहे हैं, वो हमसे बड़े हैं, वो हमें जो बात कहते हैं वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। उन्हें पता है कि हमें नहीं पता होता कि क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन हमारे पेरेंट्स को तो सब पता होता है ना, तो वो हमें जो कहते हैं उनकी बात अच्छे से सुन के माननी भी चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरा क्या हमने सीखा कि पानी को पीने के बाद एक तो होल्ड प्रॉपर्ली करना चाहिए, अच्छे से पकड़ना चाहिए पानी के ग्लास को, और इसके अलावा हम जिस भी चीज़ से पानी पी रहे हो, चाहे वो बोतल हो चाहे ग्लास हो, उससे अच्छे से ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ से पानी गिरे ही ना, या फिर उसको कवर करके अगर बोतल है तो उसका कैप अच्छे से क्लोज करके फिर बोतल को रखना है। तो स्टूडेंट्स पहले ही करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू लेटर। हमने देखा कि ये जो लेटर हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं। इंक किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है, इंक, ई की साउंड आ रही है ना इंक के शुरू में, और इंसेक्ट के शुरू में किसकी आ रही है, ई, इंसेक्ट। तो आज हमने जो वर्ड पढ़ना है वो भी क्या है, आई ई, आई ई, आई ई। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट इज द वर्ड, आई ई, आई ई एंड आई ई। वेरी गुड। और अब हम देखेंगे कि विच वर्ड स्टार्ट फ्रॉम आई ई। आई ई से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, आई ई इंक, आई ई इंक, आई ई इंक, फिर आई ई इंसेक्ट, आई ई इंसेक्ट, आई ई इंसेक्ट, एंड देन आई ई इग्लो, आई ई इग्लो, आई ई इग्लो। एंड देन ये क्या हुआ है, अहमद तो लेटा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है अहमद को, अहमद तो इल है, बीमार है, ये तो अहमद बीमार लेटा हुआ है। वो ठंड लगती होगी उसको। चलो फिर क्या है, इल हो जाते हैं ना बच्चे, तो क्या है, आई ई इल, आई ई इल, आई ई इल। वेरी गुड। और हम आगे जो दो वर्ड्स हैं वो बेटा हम देखेंगे कि आई से तो ये स्टार्ट नहीं होते, ना ही स्पिल आई से स्टार्ट होता है। स्पिल किससे स्टार्ट होता है, सी, स की साउंड आ रही है, स की, तो स क्या होता है, एस स्पिल, एस स्पिल। और नीचे बनी हुई है पिन, वो भी तो नहीं स्टार्ट होती, वो किससे स्टार्ट हो रही है, प पिन, पी फ पिन। तो हम देखेंगे कि आई में हमने क्यों लिखा है, क्यों लिखा, तो सब स्टूडेंट को पता चल गया कि हम दूसरे वर्ड्स क्यों लिखते हैं आई ई में जो नहीं स्टार्ट होते आई ई से, ताकि हम उनमें से आई ई को फाइंड कर सकें। अब एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद हम फाइंड करेंगे आई ई को सब वर्ड्स में से। चलो रिपीट आफ्टर मी, आई ई इंक, आई ई इंक, आई ई इंक, आई ई इंसेक्ट, आई ई इंसेक्ट, आई ई इंसेक्ट, आई ई इग्लो, आई ई इग्लो, आई ई इग्लो। इग्लो किस तरह का होता है स्टूडेंट्स को पता है, ये सारा बर्फ से बना होता है, आइस मेड होता है सारा इग्लो, इसलिए तो वो बीमार हो गया ना, हमें तो इल हो गया है, इग्लो में रह के वो इल हो गया, उसको ठंड लगी है। आई ई आगे क्या है, अहमद आई ई इल, आई ई इल, आई ई इल, अहमद बीमार हो गया है। आगे आई ई, फिर बस यही हमने पढ़ना है, आगे हम फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू बुक। अपनी बुक लेके आए, जल्दी से ओपन करके हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, रिवाइज आवर प्रीवियस लेसन विच वाज FIFA, 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 panda, FIFA, pizza, FIFA, puppy. Very good. Move to our today's topic. Today's topic was I-E, I-E, I-E ink, I-E insect, आई ई इग्लो, आई ई इल। वेरी गुड। तो हमने देखा आई ई, हमने क्या करना था, क्या कहा था हमने, आई ई को फाइंड करना है इन वर्ड्स में से। तो आई ई किस कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ रिटन इन रेड कलर। तो यहाँ पे भी ये देखो, ये जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं आई से वो भी रेड में उनके शुरू में आई लिखा हुआ है। तो हम फाइंड करते हैं कहाँ पे आई, ये देखो इंक में सबसे पहले कौन सा इंक किससे स्टार्ट हो रहा है, आई ई से, तो आई ई किस कलर में लिखा हुआ है, रेड में। इंसेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, आई, वो भी लिखा हुआ है रेड कलर में। इग्लो के स्टार्ट में भी क्या है, आई है, एंड इल के स्टार्ट में भी आई है। लेकिन ये जो स्पिल है और पिन है क्या है, ये पहले रिपीट करें, पहले ये याद करते हैं क्या, स्पिल
पिन, स्पिल, पिन, स्पिल, पिन, स्पिल, पिन, स्पिल एंड पिन। वेरी गुड। तो हमने देखा ये स्टार्ट नहीं हो रहे आई से, तो इनके कहाँ पे आई है? Here it is in रेड कलर। स्पिल में यहाँ पे आई लिखा हुआ है इन द मिड, और पिन में भी कहाँ पे है? मिड में है। किसके बाद लिखा हुआ है? फ ई यहाँ पे लिखा हुआ है आई ई इन रेड कलर। ओके स्टूडेंट, तो हम सब ने फाइंड कर लिया कि आई कहाँ पे लिखा हुआ है। इस पेज में सब स्टूडेंट ने फाइंड कर लिया आई कहाँ पे है। तो ये देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम किससे स्टार्ट होती है? आइसक्रीम भी तो आई से स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट आई। आई कैसे लिखना है? आई लिखना तो सबसे इजी है। कैसे लिखा जाता है आई? आई वन की तरह ही लिखा जाता है। जैसे हम वन लिखते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन, मेक अ स्टैंडिंग लाइन टुवर्ड्स द थर्ड लाइन। ये क्या बन गया? आई बन गया। कहाँ पे हमने आई लिखा है? ऑन अपर थ्री लाइन्स। दोबारा रिपीट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लाइन मेक अ स्टैंडिंग लाइन टुवर्ड्स द थर्ड लाइन, और थर्ड लाइन पे आके एंड कर देना। ये हम आई लिख लेंगे इस तरह से। ऊपर वाली तीन लाइनों पे लिखना है आपने सिर्फ आई। जो कैपिटल आई है वो होगा सिर्फ अपर थ्री लाइन्स में, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हम लिखेंगे छोटी वाला आई, स्मॉल आई। जो छोटा सा ही लग रहा है, कहाँ पे होता है? ये मिड लाइन, दोनों मिड लाइन से स्टार्ट होकर मिड लाइन पे ख़त्म हो जाता है। ये देखें, सेकेंड लाइन से स्टार्ट किया, एक टेल बनाई उसकी, एंड उसके ऊपर एक डॉट बना दिया, जैसे एक छोटा बच्चा होता है इस तरह से। Now repeat after me. In the midline, start from the second line, go towards the third line, stop, make a tail here and then make a dot. क्या बन गया? ई। ये क्या बन गया? ई। ये क्या था? आई, और ये क्या है? ई। वेरी गुड, आई ई। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे बना हुआ है ना, आई ई, आई ई, आई ई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं। देयर आर सम अदर वर्ड्स दैट हैव आई इन इट। हमने देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स के अंदर आई ई आता है, हमने वही फाइंड करने हैं। ज़रूरत नहीं हमने सिर्फ वही वर्ड्स पढ़ने हैं जो आई ई से स्टार्ट हों, जिनके मिड में आई ई आए ना, या फिर एंड में जहाँ भी है वो भी हमने वर्ड्स देखने हैं और उनमें से आई ई फाइंड करना है। ये क्या बना हुआ है? ये है रिवर। रिवर के कहाँ पे आई आ रहा है? इन रेड कलर। हेयर इट इज़ एट द सेकंड प्लेस। ये क्या है? आई। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? से द नेम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। आपने इनमें से हर ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, एंड सर्कल द नेम्स विद आई साउंड। और जिसमें आई आता है उनको आपने पूरे वर्ड को सर्कल करना है, पूरे वर्ड को। क्रॉस द नेम्स विच डू नॉट हैव आई साउंड। और जिसमें आई साउंड नहीं आएगा, तो कहीं भी नहीं आएगा, ना शुरू में ना एंड में, उसको हमने क्रॉस कर देना। ओके, सो स्टार्ट। ये रिवर है, तो रिवर में आई आ रहा है बच्चों? बताओ, आप लोग मुझे बताओ, आई ई आ रहा है। ये देखो यहाँ तो हमने देखा, तो इस पूरे वर्ड को हमने क्या किया? सर्कल कर दिया। उसके बाद ये क्या है? ये तो सब बच्चों को पता है, इग्लो। इग्लो के कहाँ पे आता है? स्टार्ट में, तो इसको भी सर्कल कर दिया। ये क्या है? कप। कप में कहीं आई दिख रहा है? नहीं है, तो इसको क्या किया हमने? क्रॉस। रॉन्ग, क्रॉस। और उसके बाद क्या है? डिग। डिग करना क्या होता है बेटा? डिग करना होता है खोदना किसी चीज़ को, जैसे ज़मीन खोदते हैं ना जो वर्कर्स काम करते हैं। तो इसमें आई दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है, आई यहाँ पे है। तो इस पूरे वर्ड को क्या किया हमने? सर्कल कर दिया। यहाँ पे है सफारी। सफारी पार्क। ईद पे तो गए होंगे सब बच्चे, तो इसके एंड पे भी यहाँ पे देखो आई यार, इस पूरे वर्ड को हमने सर्कल कर दिया। तो लेकिन हमारे सफारी पार्क में तो ये एनिमल्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। तो ये क्या है? किक। ये क्या स्टूडेंट्स किक करते हैं एक दूसरे को? नहीं करते ना, बैड मैनर स्टूडेंट, बैड मैनर। डोंट पुश और किक अदर्स। तो यहाँ किक में तो हम तो वर्ड फाइंड करने आए। ये देखो लेटर है यहाँ कहीं पे, ये है, तो इस पूरे वर्ड को भी हमने क्या किया? सर्कल। नाउ मूव टू आवर अदर। लेग में कहीं आई ई आ रहा है? नो, दिस इज नॉट आई, दिस इज एल। हमने आई कैसे लिखा था? विथ स्ट्रेट लाइन। ये देखो आई तो सिर्फ एक सीधी लाइन है, इसकी टेल तो नहीं बनी हुई ना। टेल बनी हुई कहीं आई की? नहीं बनी ना। तो यहाँ तो इस स्ट्रेट लाइन की, स्टैंडिंग लाइन की टेल बनी हुई है। जिसकी टेल बनी है वो आई नहीं है, वो क्या है? एल है, वो ल है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये भी आई इसमें कहीं नहीं आ रहा है, इसको क्रॉस। और ये देखो यहाँ पे आई ही आ रहा है, यस एट द फर्स्ट प्लेस। इंक में तो पहले ही आ जाता है, तो ये भी सर्कल हो गया पूरा वर्ड। और यहाँ पे है, ये क्या है? शिप। ये कहाँ पे होता है? समंदर में होता है, सी में होता है, यहाँ पे रिवर में होता है। तो इसके
आई आ रहा है, इसको भी पूरे वर्ड को सर्कल कर दिया। तो अब पहले सीखते हैं, आप मेरे साथ साथ सीखें। रिपीट आफ्टर मी, विच वर्ड्स आर दिस? रिवर, इग्लो, कप, डिग, सफारी, किक, लेग, इंक पॉट एंड शिप। ये हैं हमारे वर्ड्स। तो रिवर में भी आया ही आता है। वेरी गुड स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अपना लेसन अच्छे से याद करेंगे। यू हैव टू लर्न योर लेसन प्रॉपरली एंड यू हैव टू राइट योर लेसन प्रॉपरली ऑल्सो। तो स्टूडेंट, आप लोग नोटबुक पे अपना काम कर रहे हो ना? यू हैव टू डन योर वर्क ऑन द नोटबुक्स। जैसे जैसे डायरी में काम आ रहा है वैसे वैसे अपनी नोटबुक्स पे भी आप लोगों ने काम कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना सब बच्चे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।